हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कैसे है और अलग अलग अप्लायंसेस में कैसे पहुंचती है, आज हम यही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जनरेट की जाती है पावर प्लांट में। पावर प्लांट थर्मल या न्यूक्लियर किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले पावर प्लांट में जनरेट होती है, उत्पन्न की जाती है। उसके पश्चात इलेक्ट्रिसिटी को हाई टेंशन केबल्स से होते हुए ट्रांसफार्मर तक भेजा जाता है। ट्रांसफार्मर से इसे लो टेंशन केबल्स तक पहुंचाया जाता है और ये लो टेंशन केबल्स से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जनरेट की जाती है, उसके पश्चात हाई टेंशन केबल से होते हुए ट्रांसफार्मर तक भेजी जाती है और ट्रांसफार्मर से लो टेंशन केबल तक भेजी जाती है और लो टेंशन केबल से मुख्य तारों से होते हुए, जिन्हें हम मेंस भी कहते हैं, हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से होती है। इन तारों को मेंस कहते हैं। तो मेंस क्या है? केबल हैं जो बिजली को किसी विद्युत स्रोत से किसी भवन में ले जाते हैं। यानी जो केबल है हमारे घरों तक आती है उसे हम मेंस कहते हैं। इन आपूर्ति के तारों में या मुख्य तारों में जो लाल कवरिंग वाला तार होता है उसे लाइव वायर कहते हैं। विद्युन्मय तार या गर्म तार भी कहते हैं। और जो ब्लैक कवरिंग वाला तार होता है उसे न्यूट्रल वायर, उदासीन तार या ठंडा तार भी कहा जाता है। और ग्रीन कवरिंग वाले तार को अर्थ वायर या भू संपर्क तार भी कहते हैं। तो जो लाइव वायर है उसमें जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है और जो ब्लैक तार है इसका विभव या पोटेंशियल जो होता है वो 0 वोल्ट होता है। अब हम जानते हैं कि करंट के फ्लो होने के लिए विभवांतर होना ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये 220 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना हो गया? 220 वोल्ट हो गया। तो इंडिया में एवरेज जो घरों में बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है और अमेरिका में जो घरों में बिजली प्रोवाइड करवाई जाती है वो 110 वोल्ट की होती है। हमारे घरों में सप्लाई होने वाला करंट ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट होता है। डायरेक्ट करंट या डीसी करंट नहीं होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही याद रखेंगे कि हमारे घरों में सप्लाई होने वाला करंट कौन सा होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। विद्युत खंभों से आने वाले तार या अंडरग्राउंड जो केबल्स होती हैं उनमें से जो लाल तार होती है जिसे हम लाइव वायर भी कहते हैं और जो काली तार होती है उसे हम न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, को मुख्य फ्यूज से कनेक्ट किया जाता है, जो कि क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। अब यहाँ से इन दोनों वायर्स को मीटर से कनेक्ट किया जाता है। मीटर जो होता है वो हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ किया है उसको मेज़र करता है। ठीक है, और मेज़र किस में करता है? किलोवाट आवर में या फिर यूनिट में। ठीक है, अब यहाँ से जो तार हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इनको मीटर से कनेक्ट किया जाता है और मीटर से कनेक्ट करने के बाद इन दोनों तारों को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है कुछ ऐसा होता है जिसमें ढेर सारे स्विच या फ्यूज़ लगे होते हैं। जो अलग अलग हमारे घरों में उपकरण होते हैं उन सब के लिए अलग अलग फ्यूज़ लगे होते हैं यहाँ पे। और ये भी क्या होता है? एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो हमने पढ़ा है उसे हम एक घरेलू विद्युत परिपथ से समझेंगे। लाइव वायर या रेड वायर को और ब्लैक वायर को, दोनों को मुख्य फ्यूज से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से इन दोनों वायर्स को मीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। मीटर से कनेक्ट करने के बाद इन दोनों वायर्स को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों के लिए स्विचेस होते हैं और ढेर सारे फ्यूज़ लगे होते हैं। ये फ्यूज जो होते हैं हमारे घर में जो अलग अलग हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं या अलग अलग उपकरण यूज़ करते हैं उनसे कनेक्ट किए जाते हैं। ये सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि अधिक वोल्टेज आने पर ब्रेक हो जाता है, जिससे आग लगने से या दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये मुख्य स्विच होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? घर में प्रोवाइड होने वाली पूरी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों वायर्स को अलग अलग कमरों में पहुँचा दिया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं ये एक कमरा है जिसमें हमें अलग अलग एपरेटस को, अप्लायंसेस को कनेक्ट करना है।
तो कैसे कनेक्ट किया जाता है, हम जानते हैं कि हमारे घरों में सॉकेट्स लगे होते हैं। तो यहाँ से इन दोनों वायर्स को अलग अलग उपकरणों को जोड़ने के लिए इन सॉकेट्स से कनेक्ट किया जाता है। तो कैसे कनेक्ट किया जाता है, लाल वायर से एक वायर लेते हैं और ब्लैक वाले वायर से एक वायर लेते हैं, दोनों को सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हमें अगला उपकरण जोड़ना है, तो उसी लाइव वायर से हमने क्या किया, एक वायर लिया और न्यूट्रल वायर से एक वायर लिया और दोनों को सॉकेट से हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम अलग अलग उपकरणों को कनेक्ट करते हैं। तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग रूम्स में पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसमें अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग फ्यूज़ लगे होते हैं। तो आगे चल के ये जो कनेक्शन होता है वो 2 टाइप्स के सर्किट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला है लाइटिंग सर्किट, दूसरा है पावर सर्किट। लाइटिंग सर्किट जो होता है वो 5 एम्पियर की विद्युत धारा को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इससे जो सॉकेट कनेक्ट होते हैं वो स्मॉल सॉकेट्स होते हैं और इनसे बल्ब, मोबाइल चार्जर्स, फ़ैन, छोटे मोटे उपकरणों को कनेक्ट किया जाता है। और जो पावर सर्किट होता है वो 15 एम्पियर की विद्युत धारा को या 15 एम्पियर के करंट को सपोर्ट करता है। तो इससे हम थोड़े हैवी एपरेटस जैसे कि एसी, फ्रिज, गीज़र, आयरन, इनको कनेक्ट करते हैं। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अलावा एक और वायर होता है जिसे अर्थ वायर या भू संपर्क तार कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो जब हम लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को अलग अलग कमरों में अलग अलग सॉकेट्स से कनेक्ट करते हैं, तब हम ग्रीन वायर को भी इन्हीं सॉकेट्स से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और फिर आगे इसका कनेक्शन जो होता है इसको मीटर के पास ले जाकर, ठीक है, ज़मीन के नीचे गहराई में एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे किसी धातु की प्लेट से कनेक्ट करके उस धातु की प्लेट को नीचे की ओर ज़मीन में गहराई में दबा दिया जाता है। ठीक है, या घर के निकट ही गहरा गड्ढा खोद के इन वायर्स को नीचे ज़मीन की ओर दबा देते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि मान लो विद्युन्मय तार से जो करंट आगे जा रहा है, ठीक है, तो किसी अप्लायंसेस में 5 एम्पियर को ही वो सपोर्ट कर पा रहा है और करंट उस टाइम 10 एम्पियर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सॉकेट गर्म हो जाएगा। सॉकेट अधिक गर्म होने के कारण आग भी लग सकती है और जो हमने अप्लायंस उसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ करंट उसकी मेटल बॉडी पे भी आने लगे, तो जब हम उसे टच करें तो हमें करंट लग सकता है। तो अब ये जो एक्सेस ऑफ करंट आ गया है इसको क्या करना होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है इस ग्रीन वायर को, अर्थ वायर को। और अर्थ वायर ये मुख्य वायर से होते हुए ज़मीन में जो हमने इसे कनेक्ट किया है वहाँ तक चला जाता है। इस तरह से क्या किया, जो अधिक मात्रा में करंट आई थी उसे हमने ज़मीन के अंदर पहुँचा दिया। इसे भू संपर्कन करना या अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज़ क्या है, हम घरों में होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो अब तक हमने देखा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को विद्युत खंभों से होते हुए पहले मुख्य फ्यूज से जोड़ा जाता है, फिर उसे मीटर से कनेक्ट किया जाता है और मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये दोनों वायर्स अलग अलग कमरों में पहुंचा दिए जाते हैं जहाँ से अनेक सॉकेट लगे होते हैं, अलग अलग उपकरणों के लिए उनसे कनेक्ट किया जाता है। अभी जो सॉकेट्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मान लो हमें फ्रिज को कनेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उनके लिए जो बड़े सॉकेट्स होते हैं, पिन सॉकेट्स, उनसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बड़े उपकरण हो गए जो अधिक करंट का यूज़ करते हैं उनको इन बड़े पिन सॉकेट से कनेक्ट किया जाता है। ये 15 एम्पियर के करंट को सपोर्ट कर पाते हैं। और जो छोटे उपकरण होते हैं, जैसे हमें मोबाइल चार्ज करना है या बल्ब जलाना है, कोई छोटा अप्लायंस कनेक्ट करना है, तो उसको हम इन छोटे पिन सॉकेट से कनेक्ट करते हैं और ये 5 एम्पियर की करंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम इनमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर को इन सॉकेट से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो लाइव वायर होता है उसे राइट साइड के सॉकेट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो लाइव वायर है उसे हम राइट पिन सॉकेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लेफ़्ट में होता है उससे जो है न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया जाता है और जो ऊपर वाला पिन सॉकेट होता है उससे अर्थ वायर को कनेक्ट किया जाता है। जो अर्थ वायर होता है उसकी पिन थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है, ताकि हम ईज़िली पहचान कर पाएँ। हम ऐसा ना हो कि लाइव वायर के अंदर उसके प्लग को लाइव वायर में लगा दें जो अर्थ वाले सॉकेट में जाना है।
ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि सॉकेट में कैसे कनेक्शन होता है, लाइव वायर का, न्यूट्रल वायर का और अर्थ वायर का। अब हम देखेंगे जो हमारे प्लग होते हैं उनमें ये वायर कैसे लगे होते हैं। जो प्लग होते हैं उसमें अब लेफ़्ट साइड में हम लाइव वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। राइट वाला जो होता है वो न्यूट्रल वायर के लिए होता है और ऊपर वाली जो पिन होती है वो अर्थ वायर के लिए होती है, ठीक है। और हम प्लग को इसके अंदर लगाकर किसी भी अप्लायंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 पिन वाला सॉकेट है तो सॉकेट में राइट साइड में हमें लाइव वायर को कनेक्ट करना है, लेफ़्ट साइड में हमें न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है। और जो इसका प्लग होता है तो हम इसका अपोजिट कर देंगे। अब राइट साइड में हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड में अब हम लाइव वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। हमारे घरों में सभी उपकरणों को समांतर क्रम या पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ या श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पैरेलल ऑर्डर में जैसे ये बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, ठीक है, इन्हें पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट से, ठीक है। इन्हें सीरीज़ में ऐसे लाइन से श्रेणी क्रम में नहीं कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? यदि हम इन उपकरणों को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं तो मान लो बल्ब खराब हो गया तो अब आगे क्या होगा, करंट प्रवाह नहीं करेगा, जिसके कारण पंखा और फ्रिज भी काम नहीं करेंगे। तो एक उपकरण के खराब होने पर बाकी के जो उपकरण लाइन से जुड़े हैं वे भी काम नहीं कर पाते हैं श्रेणी क्रम में। जबकि पैरेलल क्रम में एक उपकरण के खराब होने पर, जैसे बल्ब खराब हो जाए, तो इसका प्रभाव पंखे और फ्रिज पर नहीं पड़ेगा। बाकी के उपकरण जो होते हैं उस सर्किट के अंदर उसी प्रकार से काम करते रहते हैं। तो एक बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि जो वोल्टेज होता है पैरेलल क्रम में डिवाइड नहीं होता है, सभी को इक्वल एक समान वोल्टेज मिलता है। जबकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो होता है, जो लाइन से जुड़े हैं उपकरण उनमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उपकरणों को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि घरों में उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है तो हमें वहाँ पे समांतर क्रम लिखना है। हमारे घरों में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं हमारी ही गलतियों के कारण, ठीक है। उसमें से पहला हम देखेंगे अति भारण या ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, करंट का फ्लो जब लार्ज अमाउंट में होने लगे तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जब किसी विद्युत उपकरण से निर्धारित धारा से ज़्यादा धारा मिलती है, ठीक है। निर्धारित धारा से मतलब है कि मान लो कोई वायर है जिसकी निर्धारित धारा कितनी है, 5 एम्पियर। अब इससे अधिक मान की धारा इसके अंदर आने लग जाए, 10 एम्पियर की धारा आने लग गई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ओवरलोडिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वायर जो होगा अधिक धारा आने के कारण गर्म हो जाएगा और इसकी जो कवरिंग होगी वो पिघल जाएगी, जिसके कारण आग लग सकती है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को करंट भी लग सकता है। तो अति भारण क्या है, एक गंभीर समस्या है जिससे विद्युत उपकरणों और संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। अब हम देखेंगे अति भारण के कारण। पहला है एक ही सॉकेट में कई उपकरणों को जोड़ना। अब जैसे एक ही हमारे पास एक्सटेंशन है, हमने इससे ढेर सारे उपकरणों को जोड़ दिया, तो अब ढेर सारे उपकरण जो होंगे सब क्या करेंगे, करंट की सबकी डिमांड एक ही टाइम पे है। तो जो मुख्य लाइन से, मेंस से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो एक निर्धारित मान तक आती है, लेकिन जैसे ही हमने ढेर सारे उपकरण जोड़ दिए तो करंट की डिमांड बढ़ गई, तो वहाँ से अधिक मात्रा में करंट आने लगता है, ठीक है। तो जब अधिक मात्रा में करंट आता है तो उसके कारण वायर जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो पिघल जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आग लग सकती है घरों में, ठीक है। दूसरा कारण है ज़्यादा वोल्टेज की धारा प्रवाहित होना। कभी कभी हमारे घरों में अचानक से बहुत अधिक वोल्टेज की धारा आने लगती है और फिर वही उसके कारण क्या होगा, वायर्स जो होते हैं उनकी कवरिंग पिघल जाती है, आग लग सकती है। या बहुत सारे विद्युत उपकरणों को हम एक साथ चालू कर देते हैं, तो एक साथ चलने के कारण सभी की करंट की डिमांड के कारण जो मेंस से जो करंट आ रहा है उसका मान वहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अधिक मात्रा में करंट आने लगती है और उसके कारण अति भारण जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। अति भारण से बचने के लिए विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय उन्हें सही तरीके से प्लग इन करना चाहिए। विद्युत उपकरणों को बंद करने से पहले उन्हें प्लग से बाहर निकाल देना चाहिए। विद्युत परिपथों को अधिक लोड ना करें, यानी एक साथ हमें एक ही परिपथ में बहुत अधिक उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए। विद्युत परिपथों में हमें फ्यूज़ या एमसीबी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही
इलेक्ट्रिसिटी अधिक मात्रा में आने लगती है तो ये फ्यूज़ क्या हो जाते हैं, जूल के तापन के नियम के अकॉर्डिंग गर्म हो जाते हैं और गर्म होके पिघल जाते हैं, जिससे परिपथ टूट जाता है और दुर्घटना होने से हम बच जाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों और तारों की नियमित रूप से मरम्मत और रखरखाव किया जाना चाहिए। हमें देखते रहना चाहिए कि तारों में कहीं कट तो नहीं है, ठीक है, या तार बहुत अधिक पुराने तो नहीं हो गए हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट। जब विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में मिल जाते हैं तो इसे लघु पतन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है, यदि उनमें कहीं पर कट हो और वो उस स्थान पर एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे से टच में आ जाए, तो वहाँ पे आग लग जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, यानी जहाँ पे दो वायर्स कनेक्ट हो जाती हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, वहाँ पे रेजिस्टेंस तो कम हो जाता है और करंट का फ्लो अधिक होने लगता है। यहाँ पे करंट का मान बढ़ जाता है, तो करंट का मान बढ़ने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा के कारण ही क्या होता है, वहाँ पे आग लग जाती है और जो विद्युत उपकरण लगा होता है इस परिपथ में वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है शॉर्ट सर्किट या फिर लघु पतन। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत स्विच और प्लगों में खराबी। जब स्विच और प्लग खराब हो जाते हैं तो जो भी हमने उपकरण वहाँ पे जोड़े होते हैं वो उनमें आग लग जाती है। कनेक्टिंग तारों पर खराब इंसुलेशन, जो तार होते हैं उन पर जो कवरिंग होती है, यदि वो पुरानी हो जाती है या ख़राब होती है तो वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, जिसके कारण भी शॉर्ट सर्किट होता है। दोनों तारों का आपस में जुड़ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। विद्युन्मय तार और फ्यूज़ तार खराब हो जाना, यानी जो लाइव वायर है वो ख़राब हो जाए तो क्या होगा, सही से करंट का फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण आग लग जाएगी। गर्म तार और ठंडे तार के संपर्क में आना, गर्म तार यानी लाइव वायर, ठंडा तार यानी न्यूट्रल वायर, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। लघु पतन से बचने के उपाय, विद्युत परिपथ के गर्म तारों के साथ विद्युत फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फ्यूज़ क्या होते हैं, ये सुरक्षा युक्ति होती हैं। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत स्विच और प्लगों में खराबी। जब स्विच और प्लग खराब हो जाते हैं तो जो भी हमने उपकरण वहाँ पे जोड़े होते हैं वो उनमें आग लग जाती है। कनेक्टिंग तारों पर खराब इंसुलेशन, जो तार होते हैं उन पर जो कवरिंग होती है, यदि वो पुरानी हो जाती है या ख़राब होती है तो वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, जिसके कारण भी शॉर्ट सर्किट होता है। दोनों तारों का आपस में जुड़ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। विद्युन्मय तार और फ्यूज़ तार खराब हो जाना, यानी जो लाइव वायर है वो ख़राब हो जाए तो क्या होगा, सही से करंट का फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण आग लग जाएगी। गर्म तार और ठंडे तार के संपर्क में आना, गर्म तार यानी लाइव वायर, ठंडा तार यानी न्यूट्रल वायर, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। लघु पतन से बचने के उपाय, विद्युत परिपथ के गर्म तारों के साथ विद्युत फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फ्यूज़ क्या होते हैं, ये सुरक्षा युक्ति होती हैं। फ्यूज़ों में होने वाला जूल तापन फ्यूज़ को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। विद्युत फ्यूज़ उच्च धारा के प्रवाह को समाप्त करके होने वाले नुकसान से बचाता है।